वेलकम टू आवर फैमिली आयुर्वेदा फॉर लाइफ। मैं डॉक्टर दीपिका आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमेशा हेल्थ से रिलेटेड आपको प्रोत्साहित करती रहती हूँ कि आप हमेशा हेल्दी रहें। इस चैनल का उद्देश्य मैंने हमेशा यही रखा है कि आप कैसे छोटे छोटे से अगर उपाय करते हैं, छोटे छोटे से चेंजेस कर सकते हैं जिससे आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही डीप है, वो है मानस गुण। मानस गुण क्या होते हैं हमारे, कैसे हमारा मन जो है चलता है और उससे हम कैसे सत्वावजह चिकित्सा द्वारा आयुर्वेद के अनुसार हम उसे कैसे हेल्दी रख सकते हैं। तो एक्चुअली हमारी बॉडी में केवल सिर्फ बॉडी ही नहीं होती, बल्कि हमारे शरीर, मन और आत्मा, इन सबका कॉम्बिनेशन मिला के हमारा शरीर बनता है। जैसे शरीर के 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, उसी तरह मानसिक गुण भी होते हैं जिन्हें हम सत्व, रज और तम कहते हैं। तो अगर हमारे केवल शारीरिक दोष ही बैलेंस में होंगे, मानसिक गुणों में सत्व गुण की कमी आ जाएगी और रज और तम गुण की अधिकता हो जाएगी, मीन्स मानसिक गुण हमारे बैलेंस में नहीं रहेंगे तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। आचार्य सुश्रुत ने भी कहा है कि हमारे मन और इंद्रियां और आत्मा तीनों चीजें प्रसन्न होनी चाहिए, बॉडी के साथ साथ हमारे शरीर के साथ। उन्होंने कहा है, सम दोषा समाग्नि सम धातु मलक्रिया प्रसन्नात्मांद्रिय मनु स्वस्थ इत्यभिधीयते। मतलब इसका ये है, शरीर के दोष, अग्नि, धातुएं तीनों बैलेंस में हो और हमारे टॉक्सिन्स का एक्सक्रीशन जो है वो भी प्रॉपरली हो रहा हो। इसके साथ ही उन्होंने आत्मा, इंद्रिय और मन को प्रसन्न रहने के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है कि वो आदमी, तभी कोई भी आदमी हेल्दी रह सकता है जब उसका मन, आत्मा और इंद्रिय प्रसन्न। इसी के अनुसार जैसे WHO भी हमको यही कहता है कि हेल्थ को उसने जब डिफाइन किया है WHO ने, तो उसने केवल फिजिकल हेल्थ को ही नहीं दिया है, बल्कि उसने मेंटल और सोशल वेलबीइंग को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दी है। वो भी कंप्लीट हेल्थ में मेंटल और सोशल वेलबीइंग को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है। आजकल के जीवन शैली में लेकिन बहुत ज्यादा तनावपूर्ण वातावरण होता चला जा रहा है, जिससे मनोवैज्ञानिक मतलब रोगों से बहुत ज्यादा पब्लिक पीड़ित है। लगभग 45 करोड़ लोग जो हैं वो मानसिक रोग से या सोशली रोग से बीमार हैं और इसका बहुत ज्यादा मतलब नेगेटिव असर हमारे पूरे काम पर पड़ता है। हमारी फिजिकल के साथ साथ मेंटल पावर अगर हेल्दी नहीं है तो हम कभी हेल्दी अपने आप को फील नहीं कर सकते, हम प्रसन्न नहीं रह सकते। तो आजकल लोग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर लेकिन ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि अनियमित खान पान हो रहा है, प्राकृतिक इच्छाओं का दमन हो रहा है, अनिद्रा जैसे लोगों के घरों में घुस गई है, लोग सो नहीं पाते हैं, ये जीवन का एक प्रॉपर बनता चला जा रहा है। इसके साथ ही मानसिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है इसकी वजह से। तो आप अगर आयुर्वेद के द्वारा बताई गई सत्वावजह चिकित्सा को करते हैं और उससे सत्व गुण को बढ़ाते हैं तो आप बहुत अच्छी तरीके से मेंटली हेल्दी रह सकती हैं। तो आज मैं यही आपको बताने जा रही हूँ कि हम सत्व, रज, तम गुण होते क्या हैं, ये तीनों मानसिक गुण क्या होते हैं और इनसे हम कैसे सत्वावजह चिकित्सा कर सकते हैं। तो सबसे पहले सत्व गुण क्या होता है? सत्व गुण का मतलब होता है प्योरिटी, क्लैरिटी और बैलेंस। मतलब सात्विक गुण प्रधान जो होता है वो शांत होता है, आदमी पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, उस टाइप के लोग काम होते हैं, वो कामली डिसीजन कोई भी लेते हैं, इमोशनली स्टेबल होते हैं, बहुत जल्दी परेशान नहीं होते हैं, पेशेंस होता है उनके अंदर और अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से। तो आपको अपना सत्व गुण जितना ज्यादा प्रधान होगा उतना ही आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। दूसरा राजसिक गुण होता है। राजसिक गुण का मतलब होता है एक्टिविटी, बहुत ज्यादा इच्छाएं होती हैं, गति होती है, डिजायर बहुत ज्यादा होती है। तो राजसिक गुण बढ़ने पर आदमी के अंदर ओवर थिंकिंग होने लगती है, वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, रेस्टलेसनेस हो जाती है, जिससे बहुत ज्यादा एंजाइटी भी उनके अंदर होती है। बहुत ज्यादा इस टाइप के लोग एम्बिशियस होते हैं, ओवर एम्बिशियस होने की वजह से उनके अंदर फिर जेलेसी आने लगती है, एंगर बढ़ने लगता है और ये सब कारण बनता है इंसोम्निया। इसकी वजह से इंसोम्निया, रात को नींद सही से नहीं सो पाते हैं। इस टाइप के आजकल की फास्ट पेस जो लाइफ लोगों की चल रही है उसमें रजस गुण बहुत ज्यादा डोमिनेट होने लगा है। तीसरा जो होता है वो तामसिक गुण होता है।
जिसका मतलब होता है तमस मीन्स अंधेरा। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल अंधेरा, भारीपन, इनर्शिया उनके अंदर होता है, कोई भी एक्टिविटी उनके अंदर करने की इच्छा नहीं होती है। ऐसे लोग लेजी अक्सर होते हैं, डिप्रेशन में जाने लगते हैं, दिमाग में कोई मोटिवेशनल थॉट्स नहीं आते, कोई पॉजिटिव सोच नहीं पाते, हमेशा हर चीज में उनके अंदर नेगेटिविटी होती है, बहुत ज्यादा उनके अंदर कंफ्यूजन बना रहता है। ऐसे लोग एक्सेस स्लीप में रहते हैं, मतलब वो प्रॉपर उनको नींद नहीं आती लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते, केवल वो स्लीपी रहते हैं। तो तामसिक गुण बढ़ने की वजह से मतलब इंटरेस्ट में किसी भी काम करने में उनको इंटरेस्ट नहीं आता, कोई भी काम करने में उनको मजा नहीं आता। तो ये भी एक विकृति है, तो ये आपको हमेशा कम करनी है। तो हमको किस तरीके की से हमको सत्व गुण बनाना है और कैसे हमें अपना रजस और तमस गुण को कम करना है। तो एक चीज सबसे पहले कही गया कि जैसा अन्न वैसा मन। तो सबसे पहले हमें सात्विक फूड को अपने ज्यादा अपनाना है। तो सात्विक फूड में हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दूध, दही, नट्स और सिंपल होम कुक्ड फूड जो होता है वो हमारा सात्विक फूड में आता है। तो हम इस टाइप का खाना जितना लेंगे उससे हमारा सात्विक प्रवृत्ति बढ़ेगी। इसके अलावा अगर फ्राइड, स्पाइसी, होम कुक्ड फूड की जगह पर लेते हैं हम, तो वो हमारे को ज्यादा दिक्कत कर सकता है। तो फ्राइड और स्पाइसी, ऑयली या बहुत ज्यादा मतलब इस टाइप का जो ग्रीजी टाइप का फूड है या बहुत ज्यादा टी कॉफी पीते हैं, तो इस टाइप का फूड हमारी बॉडी में राजसिक बढ़ाता है और इस राजसिक प्रवृत्ति की होने लगते हैं हमारे अलावा। इसके अलावा अगर हम स्टेल फूड या लेफ्ट ओवर फूड या अल्कोहल लेते हैं या बहुत ज्यादा नॉन वेज खाते हैं या बहुत ज्यादा पैकेज्ड फूड खाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा केमिकल्स होते हैं, तो तामसिक गुण बढ़ाता है। साथ ही हमारे जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर, ये सब भी हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो एक तो हमारा खाना कैसा होना चाहिए, मैंने इसके बारे में बताया। दूसरा, हम इस तरीके से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये इस टाइप से अगर हमको रहता है तो ये इमोशनल बैलेंस जो लोगों के अंदर में मतलब बहुत ज्यादा नहीं हो पा रहा, इम्बैलेंस में लोग आजकल रह रहे हैं, उससे भी रजस और तम गुण बढ़ता चला जा रहा है। तो ये आयुर्वेद में दोष बताए गए हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। तो हमको सबसे ज्यादा अपने आप को मेंटली स्टेबल रखने के लिए अपने सत्व गुण को बढ़ाना है, और जब हम सत्व गुण को बढ़ाएंगे तभी हम हेल्दी रह पाएंगे। तो हमें सत्वावजय चिकित्सा कैसे करनी है, इसके लिए मैं आगे आपको बताऊंगी। तो मैंने आपसे सत्वावजय चिकित्सा के बारे में बात की। तो सत्वावजय चिकित्सा होती क्या है? इसका सिंपल मीनिंग है कि माइंड और नेगेटिव एटीट्यूड को हमें अलग करना है माइंड से और पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके आना है। चरक संहिता के अनुसार कंट्रोल ऑफ माइंड मींस मानस निग्रह है, मतलब हमें अपने आप को कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स हमको करने हैं जो डेली लाइफ स्टाइल में जिन्हें हम शामिल कर सकते हैं, जैसे आचार और विचार की शुद्धि। तो हमें सबसे पहले ये करना चाहिए कि नेगेटिव एटीट्यूड्स को, नेगेटिव थॉट्स को हम बाहर करें और जितना भी हम पॉजिटिव एटीट्यूड अपनी तरफ रखें। ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करें कि हम हमेशा ये कि हमें जिसने जैसे जैसे हमें किसी ने कुछ दिया है तो हम उसकी तरफ थैंकफुल हों। ऐसे हमें 2-3 चीजें डेली सुबह उठ करके लिखनी चाहिए जिसके लिए हम थैंकफुल हों। दूसरा चीज है मेडिटेशन और प्राणायाम। अगर हमें सत्वावजय चिकित्सा के लिए थोड़ा समय निकाल करके अगर हम अनुलोम विलोम करते हैं तो इससे राजसिक गुण शांत होते हैं। भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो उससे एंजाइटी, एंगर कम होता है। 10 से 15 मिनट का अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका सत्व गुण बढ़ता है। इसके अलावा यम और नियम का पालन करें, मीन्स एथिकल और बिहेवियरल जो है वो आपकी एक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए, आप डिसिप्लिन्ड होना चाहिए अपनी लाइफ में, नॉन वायलेंस होना चाहिए, ट्रुथफुलनेस, हमेशा सत्य बोलें, ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है। इससे आप काफी मतलब अपने आप को सुखी रख सकती हैं, मेंटली आपको क्लैरिटी रहती है अगर आप सच बोलते हैं। इसके अलावा आपको कभी एंगर नहीं करें, दूसरों से फियर या जेलेसी से हमेशा दूर रहें, सात्विक आहार लें। इसके अलावा फ्रेश और वार्म और होम कुक्ड फूड ही लें, ये आपके लिए वो अंदर से हील करेगा और आपको मेंटली हेल्दी बना के रखेगा। हमेशा ओवर ईटिंग से बचें, बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं आपके लिए तो भी आपका मेंटल हेल्थ कभी सही नहीं रह सकती। इसके अलावा दिनचर्या और ऋतुचर्या का पालन करना भी बहुत जरूरी है।
समय से टाइम से सोएं, सुबह जल्दी उठें जरूर। लेट नाइट जो लोग सोते हैं या देर से उठते हैं तो उनका रजस और तमस गुण जो है वो बढ़ जाता है। इससे उनको कभी वो मेंटल हेल्दी नहीं रह पाते हैं। सुबह उठ करके इसलिए आप थोड़ा सा वॉक करें, एक्सरसाइज करें, ये आपके मेंटली आपको मतलब फ्रेशनेस देता है और आपके अंदर का सत्व गुण बढ़ता है। साथ ही आप इसे अगर मोबाइल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या बहुत ज्यादा स्क्रीन को ओवरली यूज करते हैं तो वो भी आपके अंदर बहुत नेगेटिव प्रॉब्लम क्रिएट करता है और आपको मतलब मेंटली आपको पजल करता है, थकाता है आपको। आपकी मेंटल जो है वो क्लैरिटी आपके अंदर होनी चाहिए और हमेशा एक्सेस न्यूज, बहुत सारी न्यूज कुछ भी सुनते रहें, ऐसा नहीं करिए। नेगेटिव कंटेंट जो है वो उससे दूर रहें। हमेशा अच्छा सा म्यूजिक सुनिए जो आपको सॉफ्ट लगता हो। मंत्रा चैंटिंग आप करें या आप मंत्रा चैंटिंग को सुन भी सकते हैं, ये आपके लिए बहुत हील करेगा मेंटली। आराम से आप सुनेंगे तो आपको मेंटली बहुत हीलिंग होगी। तो आपको इस टाइप के अगर करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने आज आपको सत्वावजय चिकित्सा और आपकी मेंटल हेल्थ के लिए कई सारे सोल्यूशन दिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप अपने अंदर से मेंटल हेल्थ को बढ़ाएंगे, क्योंकि आप सत्व गुण को बढ़ाएंगे और रजस और तमस गुण को छोड़ेंगे और आप कंप्लीटली हेल्दी रह सकते हैं इस तरीके से। तो आज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और देखते रहें मेरा चैनल आयुर्वेदा फॉर लाइफ। थैंक यू।